श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। आप सभी को बारंबार प्रणाम। पतित पावन सावन मास चल रहा है और सभी भक्तगण भगवान भोले शंकर की पूजा में मस्त हैं और जगह जगह अपनी अपनी पूजाओं को कर रहे हैं। कोई शंकर भगवान को खुश करने के लिए उज्जैन जा रहा है, कोई काशी विश्वनाथ जा रहा है, कोई बांके बिहारी जा रहा है वृंदावन, कोई जो है वैष्णो माता के यहाँ जा रहा है, तो कोई खाटू श्याम जा रहा है। मतलब अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति करें सब लोग, मन मुक्त था ना पाई। जो मन के अनुसार भक्ति करते हैं उनको कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। और अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है और इसका लक्ष्य है केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमको भक्ति का जो मार्ग है, महाजनो येन गता से पंथा, उस वास्तविक भक्ति को जानना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, सत्य केवल हरि का भजन है, ये जगत मिथ्या है। अगर हरि का भजन करना है तो हरि को जानना होगा, शिव तत्व को जानना होगा। अब शिव की पिंडी पे तो पूजा कर रहे हैं, पत्थर की मूर्तियों को तो पूज रहे हैं जो इंसान ने बनाई है। लेकिन जो भगवान ने पुतले बनाया है, भगवान ने संरचना की है इस मानव की, तो मानव आपस में लड़ रहा है। विचारों में भिन्नता है। वो विचारों में भिन्नता यही है कि कबीर साहब ने भी कहा कि तेरा मेरा मन हुआ कैसे एक हुई रे, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जब देखोगे जब ही तो गाओगे। जिस अंधे ने सूरज को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। तो जिस मानव ने ईश्वर का दर्शन नहीं किया वो भगवान की भक्ति कैसे करेगा। ईश्वर दर्शन बिना भक्ति असंभव है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि द गॉड इज टू बी सीन। ईश्वर को देखा जाता है, जाना जाता है। व्हाट इज रिलीजन। आज रिलीजन के ऊपर जो झगड़ा कर रहे हैं हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में टकरा रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा व्हाट इज रिलीजन। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जो प्रत्यक्ष ईश्वर की अनुभूति करेगा वही तो ईश्वर की भक्ति करेगा। और धर्म न दूसर सत्य समाना। जो धर्म है वो सत्य है और जो सत्य है वो धर्म है। तो हम पहले स्वयं को जानने, और स्वयं को जानने के लिए हमें पूर्व गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अब हमारे गुरुदेव ये आशुतोष महाराज जी, जिनका आप स्वरूप देख रहे हो, ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है, विश्व शांति के प्रोदा है, निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं, सृष्टि उद्धारक हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो यहां पर वो सत्ता गुरु रूप में आती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो जब जब यहां धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो पाप को खत्म करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों का रक्षा करने के लिए
वो प्रभु यहाँ अवतार लेते हैं, यानी ऊपर से नीचे आते हैं। तो हम सब परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो इस पतित पावन सावन के पर्व में आप सभी भक्ति के लिए आगे बढ़े। और भक्ति बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब आपके अंदर विवेक हो जाएगा तो भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। पूर्ण गुरु दिव्य दृष्टि खोल के दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने करा और कृष्ण बंदे जगर गुरु कहलाए। तो ये विषय तो बहुत बड़ा है, मैं आपको बार बार बताता भी हूं। आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, और जब वीडियो को देखोगे तो तत्व को समझने की आप कोशिश करिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को उलझाना हो, मेरा मकसद तो ये है कि आप इस दलदल से निकल के इस वक्त की पहचान करें, क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। ये जो समय है ना, ये कभी लौट के नहीं आता। और पास्ट इज हिस्ट्री, जो बीता समय है वो हिस्ट्री बनता है, इतिहास बनता है, उससे सीख लेनी चाहिए। फ्यूचर इज मिस्ट्री, फ्यूचर आपको मास्टर बनाएगा, लक्ष्य की ओर ले जाएगा। लेकिन फ्यूचर भी प्रेजेंट में आता है, आज में आके खड़ा हो जाता है। जाने वाला कल है वो गुजर गया, आने वाला कल है वो कभी नहीं आता। आपने दुकानों पे भी लिखा होगा, देखो आज नगद कल उधार। दुकान पर रोज जाओ, उस पर यही लिखा होगा आज नगद कल उधार, यानी आज कल आता ही नहीं। कल जो आता है वो आज में बन के आता है। तो ऐसे ही ये जो हमारा लक्ष्य है, मानव का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। प्रत्येक मानव का जन्म से तत्कार है ईश्वर की प्राप्ति करना। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, और मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। मानव में क्रांति से हम सही दिशा में चलेंगे, और मानव के मन में जो परिवर्तन होगी वो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से होगी। जब तक आपको ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक आप ध्यान नहीं लगा सकते। और मन को परिवर्तन करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन को ईश्वर के भजन में लगाना पड़ेगा। ईश्वर की भजन के लिए ईश्वर दर्शन चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और फिर जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा, बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग। बिना सत्संग के कोई हरि की कथा नहीं कह सकता, ये मोह नहीं भाग सकता। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब बीमारियों की जड़ है, मूल है। अगर मोह को भगाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति जब जीवन में आ जाएगी तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। जब जीवन में भक्ति आ जाएगी तो फिर वो सब सुखों की खान है, फिर आपको मस्त कर देगी, आनंदित कर देगी। आपके जीवन में सुख और शांति और आनंद और मस्ती की प्राप्ति होगी। हमारे गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान देते समय वो 4 आज्ञाएं देते हैं। देखिए, श्री आशुतोष महाराज जी, जिनका लक्ष्य विश्व में शांति कैसे आएगी ब्रह्म ज्ञान से, और ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। तो ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक हैं, संचालक हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, सृष्टि उद्धारक हैं। इनका लक्ष्य है आत्म जागृति से विश्व में शांति की स्थापना करना। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। हरि की चर्चा जब होती है तो हरि की चर्चा में महाराज जी यही बताते हैं कि हे मानव, तू जाग, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर, ईश्वर की प्राप्ति कर। और ईश्वर की प्राप्ति के बिना किसी को सुख शांति और आनंद नहीं मिलेगा। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए जीवन में, और पूर्ण गुरु वो है जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं। बड़ी साधारण सी बात मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन
मैं नहीं समझा रहा, ये गुरु की कृपा से ही मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं। और आपको अगर जानना है ईश्वर को तो ईश्वर की खोज करनी पड़ेगी, और ईश्वर की खोज के लिए पूर्ण गुरु चाहिए जीवन में। पूर्ण गुरु ही ईश्वर का दर्शन कराएंगे। पूर्ण गुरु खोजने पर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं, और ईश्वर के दर्शन के समय ही वो 4 आज्ञाएं देती हैं। सत्संग देते हैं, सेवा देते हैं, और हरि का दर्शन। तो हमारे जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक सेवा नहीं होगी, जब तक गुरु का दर्शन नहीं होगा, जब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। भक्ति मस्ती का मार्ग है, क्योंकि जब हमारे गुरुदेव ईश्वर का दर्शन कराएंगे तो फिर आप ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करेंगे। साधना, सेवा, सत्संग और हरि दर्शन, ये 4 आज्ञाएं हैं महाराज जी की। साधना से आपका मन परिवर्तन होता है। ये जो मन है नीचे स्थिति में जो होता है, तो जब हम ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते हैं, निरंतर सुमरन करते हैं, तो सुमरन हमको काल से बचाता है, समय से बचाता है। आपके पास काल भी नहीं आ सकता अगर आप सुमरन में होंगे। तो निरंतर सुमरन, साधना, सेवा, सत्संग और गुरु का दर्शन, ये 4 महाराज जी की आज्ञाएं हैं। जो शिष्य ज्ञान लेके इन आज्ञाओं पर चलते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। जो भटक जाते हैं संदेह में, क्योंकि मोह सकल व्याधिम कर मूढ़ा, जब हमारे अंदर संदेह हो जाएगा तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी आप लोगों से बार बार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करता हूं। उन्हीं की कृपा से मैं आपको ये संदेश पहुंचा रहा हूं, और उनका ही शिष्य हूं मैं। क्योंकि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया है। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो हमारे जिंदगी में जिंदगी की शर्त क्या है? बंदगी करना, ईश्वर की भक्ति करना, और ईश्वर की भक्ति के लिए आगे बढ़ें। ये सावन के पावन मास में आप जो भक्ति कर रहे हो, पहले ये जानो कि उस भक्ति में, और भक्ति अब सोमवार को ही ज्यादा करते हैं लोग। आप ये बताइए कि भगवान, चलो भोलेनाथ, आप सोमवार को उनकी भक्ति कर रहे हैं, आप पे धर्म संकट आया कोई, या कोई परेशानी आई तो आके मदद करेंगे, लेकिन आप मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार मतलब उनको याद नहीं कर रहे। और जब संकट आएगा तो फिर तो कैसे आपकी मदद करेंगे? अरे भैया, भक्ति तो रोज होनी चाहिए जीवन में। जैसे भूख के लिए रोज भोजन खाते हो, प्यास के लिए रोज पानी पीते हो, तो इसीलिए जीवन में अगर आत्मा का सुख चाहते हो, यानी मन को शांति चाहते हो, मन में शांति चाहते हो, तो आपको ईश्वर की भक्ति नित्य करनी पड़ेगी, निरंतर करनी पड़ेगी। क्योंकि न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तु इकट्ठी करने से तसल्ली दिल को मिलती है, प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। तो आप सभी लोग संकल्पित हों। देखिए, अभी आपने महाशिवरात्रि का कितना बढ़िया पर्व मनाया। भोले का दर्शन करने के लिए दूर दूर से, कोने कोने से देश में जल लाए और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक किया। फिर 15 अगस्त मनी, उससे पहले एक विभाजन विभीष का स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें लाखों लोगों को मतलब क्षति हुई, वो मारे गए, बलिदान हुए। विभाजन से लक्ष्य थोड़ा ही मिलता, विविधता एकता में होता, विविधता में एकता। हमारे रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक है, और एक है तो उसको जान के जो भक्ति होगी वो सच्ची भक्ति है, वास्तविक भक्ति है।
तो गुरु करे जान के, पानी पीवे छान के। या जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। तो दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, तू याद प्रभु को कर ले, तुझको प्रभु मिलेगा, तुझको प्रभु मिलेगा। तो हम तो लगन आंसू बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, और उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो उन्हीं की कृपा से हम मस्त रहते हैं। आपको संदेश पहुंचा रहे हैं हम तो, लेकिन आप लोग लाइक कमेंट्स वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे। मत करो, कोई बात नहीं। वो जो कण में समाया हुआ है ना, फिर वो उसका पार किसी ने नहीं पाया। और आपको बताएं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो धर्म और अधर्म का जो युद्ध चल रहा है ना, इसमें जो धर्म के साथ खड़े होंगे, जैसे अर्जुन धर्म की लड़ाई लड़ रहा था तो कृष्ण भगवान उनके साथ थे। जो जो कृष्ण भगवान के साथ थे, अर्जुन के साथ थे, वो योद्धा कहलाए। और जो विरोधाभास में लड़ रहे थे, वो अधर्मी पापी कहलाए, वे मारे गए। तो आप समझ लेना कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। करनी करी तो क्यों करी, क्यों करके पछता। और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खा। ये जो दुनिया है ना, दुनिया दिखावा है, आवरण। एक व्यापारी है, व्यापार दूसरे को लूटने के लिए व्यवहार दिखाता है, लेकिन फिर उसका जब काम निकल जाता है तो फिर देखो, फिर वो जहर फेंकता है, विष फेंकता है। तो ऐसे ही आज के मानव की स्थिति यह है कि जब उसका स्वार्थ होता है तो वो दूसरों को बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो फिर वो विष फेंकता है, जहर फेंकता है। और आज जो जो लोग जहर बो रहे हैं उनकी खैर नहीं है। देशद्रोही गद्दारों और भ्रष्टाचारियों का अब अंत आ गया है, क्योंकि कलयुग से अब सतयुग में हम प्रवेश कर रहे हैं। और जब सतयुग आएगा तो कलयुग जो विरोधी वासी हैं, कलयुग की तरफ जो खड़े हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, वो पूरी तरह सत्यता का विरोध कर रहे हैं। और करो, सत्यमेव जयते, जीत तो सत्य की होनी है। ईश्वर को जो जानेगा वही सत्य के मार्ग पर चलेगा। और सत्य के मार्ग में संघर्ष आते हैं, विरोधाभास होते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, तब अंततः स्वीकृति होती है। क्योंकि जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वो सुंदर है। कितनी ऊंची सरल भाषा में लोग बता रहे हैं। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि श्वास श्वास में राम रट, वृथा सांस न खोए, ना जाने इस सांस का आवन हो ना हो। तो बड़े मुश्किल से ये मानव तन मिला है। मानव का तन है ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपके अंदर तीन चीजें आवश्यक हैं। प्रभु की उत्कट इच्छा पैदा हो। अब प्रभु की उत्कट इच्छा भी पैदा हो गई तो जीवन में पूर्ण गुरु चाहिए। और पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक साहब श्री आशुतोष महाराज जी निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं, प्राप्त करें। और जब पूर्ण गुरु आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही हर समस्या का समाधान संभव है। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही आपको मन में शांति आएगी। मन में शांति आने से मानव के अंदर परिवर्तन आएगा, और मानव के अंदर परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आएगा। समाज के अंदर परिवर्तन से प्रदेश बदलेगा, देश बदलेगा, फिर विश्व बदलेगा। तो महाराज जी ने बताया है कि मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति संभव है। और मानव में क्रांति ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से आएगी, ईश्वर को जानने से आएगी, शिव को जानने से आएगी। शिव को तत्व रूप में जाने। शिव का जो रूप है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। कोई चीज पूछनी है तो मेरे से संपर्क करें। हर चीज का समाधान संभव है। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से मैं उन्हीं का शिष्य हूं। 2007 में
1 मार्च 2007 को मैंने उनसे ब्रह्म ज्ञान लिया था और उन्हीं की कृपा से मैं आपको ये संदेश पहुंचाया हूँ। और महाराज जी का भी यही है कि विश्व में ज्ञान का डंका बजाओ। तो मैं तो आप लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। एक जैसे डाकिया घर घर में चिट्ठी पहुंचाता है, मैं तो वो संदेश अपने गुरुदेव का आपको दे रहा हूँ। और कुछ लोग कह देते हैं कि ये चिट्ठी पढ़ के सुना दो, तो नहीं जानते तो हम पढ़ के भी सुना देते हैं। तो उनके विचार में सोशल माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। और ये वीडियो जो है आप लाइक कमेंट्स शेयर अवश्य करें, आगे आपकी इच्छा है। और कोई शब्द अगर आपके दिल को चुभा हो तो कृपया क्षमा करें। मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान का दीवाना हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ। और लगन आंसू बाबा से लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और ये दरबार वो है कि दरबार है आंसू बाबा का, जहाँ दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अरे दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मेरे आंसू बाबा की, हर भक्त यहाँ है मत वाला, क्योंकि भर भर के जाम इबादत के यहाँ खूब पिलाए जाते हैं, यहाँ खूब पिलाए जाते हैं। तो सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। से अगले विचार अगले संवाद में होंगे। आप सभी को फिर पुनः बारंबार प्रणाम। भारत को जगत गुरु बनाने के लिए आप सभी उठो, जागो और आगे आइए। भारत जगत गुरु था, फिर जगत गुरु बनेगा। अगर आप सहयोगी बनोगे वेल एंड गुड, और नहीं होगे तो सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वही तो सुंदर है। तो इसका मतलब या तो आप जान नहीं रहे, और नहीं जान रहे तो फिर आप मानोगे भी नहीं। मन तो जब ही मानेगा ना जब जानोगे, जब जानिया जब मन मानिया। तो आज भगवान भोलेनाथ को लोग, शंकर भगवान को लोग मान रहे हैं, लेकिन उनको जान नहीं रहे। उन्होंने जो किया था उसको नहीं करना चाह रहे। भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था, विष। भगवान भोलेनाथ हर समय ईश्वर की आराधना, साधना, भक्ति में लीन रहती है। प्रलय, लोग कहते हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया तो प्रलय हो जाएगा। अरे हमारे जो तो विकृति हैं उनका प्रलय होता है। प्रलय का मतलब है परमात्मा में जो लीन है। जब परमात्मा में लीन होता है तो फिर सांसारिक जो व्यवधान है, विकृति हैं, उनका विनाश होता है। जब नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। एक घास के ढेर पे अगर जरा सी चिंगारी पड़ जाती है, इसी तरह ईश्वर का नाम का स्मरण करने से, साधना करने से वो सुहा हो जाती है। तो आपको जो रोक रहे हैं ये कर्म, क्योंकि कर्मंडे वादिका रस्ते मां फलेशु कदासन। कर्म तो वो है। आज बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्योंकि गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, और संभला है ख्याल तो खुद ही संभल गए। अगर ईश्वर को पाना है तो ईश्वर की तरफ चलना पड़ेगा। सूर्य के निकलने से अंधेरा दूर हो जाता है। इसी तरह जब हमारे जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर प्रकाश देते हैं, दिव्य ज्योति जलाते हैं। और दिव्य ज्योति के दर्शन बिना ईश्वर की भक्ति असंभव है। ईश्वर की भक्ति असंभव है, और ईश्वर की भक्ति के बिना लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। और अगर लक्ष्य पाना है तो ईश्वर की भक्ति जीवन में करनी पड़ेगी। और ये मानव शरीर केवल और केवल ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है। क्योंकि सिकंदर ने भी यहाँ सबको समझाया कि जब सिकंदर आए तो हौसले बड़े आली थे, और गए सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। जब सिकंदर की मौत का पैगाम आया ना, दुनिया में त्राई किराई करी, तो पता है उस टाइम सिकंदर को प्यास के रूप में उसकी मौत आई। तो उसने लोगों से कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो वहाँ फिर गुरु उनके अरस्तु
पहुंचे और उन्होंने कहा सिकंदर क्या हो गया, तो मतलब उन्होंने बताया कि मुझे प्यास लगी है, मेरी माँ से मिलना है, कि नहीं अब वक्त निकल गया, जो वक्त बीत गया। यानी जो सिकंदर है ना, जिसने पूरी जीवन में जितना कमाया था ना, वो एक तराजू के पलड़े में रख दिया और एक तरफ एक श्वास, मतलब उस कमाई से मतलब वो एक सांस नहीं खरीद पाया। तो मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो उसने दुनिया को समझा भी दिया। जब सिकंदर गए थे तो 3 चीजें दुनिया को संदेश दे के गया कि सबसे पहले मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना। दुनिया देखे कि सिकंदर ने जो तिराही करी, अत्याचार किए, दुनिया को सताया, आज कुछ नहीं लेकर जा रहा, खाली हाथ जा रहा। तो सिकंदर आए, हौसले बड़े आली थे, जब गए सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। तो मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना। दूसरी चीज, ये जो मैंने धन संपदा कमाई है, इसको मेरे जहां कर मेरा जनाजा जाए, जहां कर मेरी अर्थी जाए, उस रास्ते में बिखेर देना, ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर कुछ नहीं लेकर जा रहा। तीसरा ये कि मेरी जो अर्थी है ना, उन वैद्यों के कंधे पर जाए, ताकि दुनिया ये देखे ये वैद्य जो है ना, लुकमान जो वैद्य थे उनके, या जो उनका उपचार करते थे, कि कोई भी बचा नहीं पाया। लगा लो 3 संदेश दिए, आपने सुना हो या नहीं सुना हो, मैंने इसीलिए गुरुदेव की कृपा से आपको सुनाया है। और फिर मिलते हैं, क्योंकि संवाद बड़ा हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो इसलिए सभी को बारंबार प्रणाम। भारत को विश्व गुरु बनाने में, जगत गुरु बनाने में सहयोगी बने, आगे बढ़े, पीछे कोई रास्ता नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ भी सभी का कल्याण करते हैं। उन्होंने तो विष पिया, आज विष ना पीते तो हम और आप कहाँ से होते। तो भगवान भोलेनाथ से सीख लें, भगवान भोलेनाथ की भक्ति, वास्तविक भक्ति करें, तत्व रूप में करें, विविधता में एकता। कबीरा एक अब जानिया तो जानो सब जान, और जो वह एक न जानिया तो सब जान अजान। जब तक हम उस ईश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक भक्ति असंभव है। हमारी बहन साध्वी श्रेया भारती भी गाती हैं कि जिसने प्रभु ना जाना कुछ ना जाना, और व्यर्थ या आना जाना। तो अगर आपने ईश्वर को नहीं जाना तो ईश्वर की भक्ति भी असंभव है। तो वास्तविक भक्ति तो वही है जो जान कर करी जाती है। और जब विमल विलोचन उगरई विमल विलोचन ही के, जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है जो निर्मल है, और भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाएगा। जो कपटी है, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। अरे भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोर, जात वर्ण कुल खोर। गुरुदेव की कृपा से हमारे अंदर तो अथाह सागर है। हम रात जितनी भी बोलते रहे तो वो चीज खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए आप ये ध्यान करें, मनी इज लॉस्ट। मनी के पीछे नहीं, आज मनी के पीछे आदमी ने अपने व्यवहार को बेच दिया, धर्म को धंधा बना दिया। वेद पढ़ रहा है, वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। चाहे कितना ही ज्ञान बांटो, भगवान को पाना क्या जाने, भगवान को पाना क्या जाने, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण। तो सकल पदार्थ हैं जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं, कर्महीन नर पावत नहीं। सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर अवश्य करें। ओम श्री आशुतोषाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम जी मातरम, वंदे मातरम।